इस वक्त की बड़ी खबर जो है, 10 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है जहां पर शेख हसीना लैंड की हुई है, मौजूद है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पार्टी के दफ्तरों पर हमले अभी भी जारी हैं। अवामी लीग, उनकी पार्टी, जिनके अधिकारियों, जिनके नेताओं, जिनके दफ्तरों पर अभी भी हमला हो रहा है। अवामी लीग के कई मंत्री, सांसदों के घरों पर हमलों की खबरें हैं। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में आंदोलनकारियों की हिंसा जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में करीब 4 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार को लेकर कई पार्टियों के साथ बैठक की है। 18 सदस्य अंतरिम सरकार का प्रस्ताव सेना ने रखा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारत बांग्लादेश सीमा के चेक पोस्ट पर आवाजाही बंद की गई है। भारत बांग्लादेश के बीच अस्थायी रूप से ट्रेन और विमान सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। ये 10 बड़ी खबरें दिखाने के बाद आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट। क्यों अपना देश छोड़कर भागी शेख हसीना? हसीना को किस गलती की कीमत चुकानी पड़ी? क्यों बांग्लादेश की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा? कैसे आरक्षण विरोधी आंदोलन ने गिराई सरकार? अब बांग्लादेश में आगे क्या होगा? आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि बांग्लादेश में लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और आरक्षण विरोधी आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को आखिर अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास की हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने ढाका छोड़ा। तीसरी तस्वीर बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमा की है जब उन्होंने बांग्लादेश के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा ऐलान किया। आर्मी चीफ के मुताबिक अब पूरा फोकस आंदोलनकारियों से वार्ता कर मुल्क में शांति बहाली पर है। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाने के ऑर्डर दिए गए हैं, यानी सेना की तरफ से उग्र प्रदर्शनकारियों के गुस्से को ठंडा करना है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अब सवाल यही है कि बीते दिन तक आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताने वाली शेख हसीना ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? इस सवाल का जवाब है आरक्षण विरोधी आंदोलन। दरअसल बीते दिन शेख हसीना ने सुरक्षा को लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सेना और पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियों के अफसर मौजूद थे। मीटिंग में शेख हसीना ने आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए थे। ये सख्ती नजर भी आई। रविवार को सेना और पुलिस के एक्शन में करीब 100 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। बड़ी बात यह है कि शेख हसीना ने आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दिया। मामला तब और बिगड़ गया जब सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती दिखाई। देखते ही देखते आंदोलनकारी और उग्र हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश सेना को मजबूरन गोली नहीं चलाने का आदेश देना पड़ा। अगर सेना गोली चलाती तो हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती। बस फिर क्या था? सेना के फैसले के बाद शेख हसीना पर दबाव बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सेना के टॉप अफसरों के साथ शेख हसीना की बातचीत हुई। हसीना को बताया गया कि लाखों छात्र सड़कों पर हैं और वो कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि शेख हसीना इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ऐसे में शेख हसीना आखिरकार इस्तीफा देने को राजी हो गईं और बदले में उन्हें देश छोड़कर जाने की इजाजत दे दी गई। आज तक ब्यूरो। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं हिंडन एयरबेस से, और अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानी, क्या अपडेट है वहां से? अभी भी वहीं पर है शेख हसीना और मतलब ऐसी खबर थी कि बहुत कम देर तक यहां रहेंगी, लेकिन फिर खबर आई कि अजीत डोभाल से भी मुलाकात हुई है। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त और कब तक टेक ऑफ कर सकती है तीसरे मुल्क के लिए? देखिए अंजना, आपको बता दूं कि लगभग 2.5 घंटे का वक्त हो गया है जब शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं। वो एक सेफ हाउस में है और जिसको पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षित रखा गया है। गरुड़ कमांडोज उसकी मुस्तैदी कर रहे हैं और अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की, उनको रिसीव किया यहाँ पर, उनके साथ डिस्कशंस किए अंजना इस बारे में कि उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है भारत में और उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी कि उनकी जो अगली यात्रा है
वो किस तरह से होगी उस पर भी बातचीत की गई। 1.5 घंटे की मुलाकात थी। ये बताया जा रहा है कि जो सेफ हाउस है हिंडन एयरबेस में, वहीं पर शेख हसीना फिलहाल रुकी हुई हैं। वो दिल्ली में किसी और स्थान पर रुकेंगी, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और इंतजार ये किया जा रहा है कि यूके जहां पर शेख हसीना जाना चाहती हैं, उनका अगला जो पड़ाव होगा वहां से क्लियरेंसेस का इंतजार किया जा रहा है। और जो एयरक्राफ्ट जिससे शेख हसीना यहां पर पहुंची थी, बांग्लादेशी वायुसेना का C-130J, वो भी यहीं पर मौजूद है। रिफ्यूलिंग की जा सकती है इस एयरक्राफ्ट की, तो हो सकता है इसी एयरक्राफ्ट को आगे ले जाया जाए या फिर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट हो, इसकी भी अभी बहुत कंफर्मेशन नहीं है। पॉसिबिलिटीज हैं, तो हर तरह से इंतजामात किए जा रहे हैं। और भारतीय जो सरकार है, भारतीय अधिकारी हैं, NSA हैं, PMO खुद पूरी नजर रखे हुए हैं शेख हसीना के इस मूवमेंट पर यहाँ। और देखिए ना अनुपम, खबर ये कितनी दिलचस्प है कि इसी C-130J को युद्धाभ्यास के लिए कल आना था, लेकिन उससे पहले ऐसी परिस्थिति बनेगी कि शेख हसीना का तख्ता पलट होगा, वो इस्तीफा देंगे और उनको लेकर ये विमान हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। किसने सोचा था? अनुपम, वहां से क्या जानकारी है? क्या स्थिति अभी भी अस्थिर है? क्योंकि खबर ऐसी थी कि लगभग 3-4 लाख प्रदर्शनकारी ढाका में हैं। अभी की वहां से क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी भी बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है, खास तौर पर ढाका में। और इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो अवामी लीग के दफ्तर हैं, पार्टी ऑफिसेज हैं, उन पर हमला हुआ है। ढाका में तो अवामी लीग का जो दफ्तर है उसको जला ही दिया गया है। इसके अलावा चट्टग्राम और दूसरे जो जिले हैं जहां पर अवामी लीग के दफ्तर हैं उन पर हमला हो रहा है। अवामी लीग के जो नेता और मंत्री हैं उनके घरों पर हमले की खबर है। इसके अलावा मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं, उनके स्टैचू सिर्फ ढाका में ही नहीं बल्कि और जगहों पर भी तोड़े जा रहे हैं, डिफेस किए जा रहे हैं। ऐसी खबरें अभी फिलहाल वहां से आ रही हैं। हालांकि आर्मी की जो टीम है वो इस वक्त ढाका में तो है ही, साथ ही और जगहों पर भी तैनात है। लेकिन खास तौर पर आर्मी की ओर से कहा गया है कि छात्रों को फिलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा, उन पर गोली नहीं चलाई जाएगी। तो इस स्थिति में अभी भी वहां पर उथल पुथल मची हुई है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो रेसिडेंस है शेख हसीना का, वहां पर लोग घुसे, उनके बिस्तर पर वहां पर घुसे, खाना खाया। और जिस तरह से श्रीलंका में हमने दृश्य देखे थे, लगभग वैसे ही दृश्य हमें देखने को मिले बांग्लादेश में, ढाका में। और इस वक्त भी जो खबर आ रही है कि जो खास तौर पर अवामी लीग के जो नेता मंत्री हैं वो तो भाग गए हैं, किसी सेफ हाउस में छुपे हुए हैं, उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। मुजीबुर रहमान का स्टैच्यू तोड़ा जा रहा है और पार्टी ऑफिस में खासतौर पर जो गुस्सा है वो शेख हसीना और उनकी पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर है, जो अभी फिलहाल वहां पर चल रहा है। अब दोनों बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से इस वक्त भी बदल रहा है। शेख हसीना अभी भी कहां अल्टीमेटली पहुंचती हैं, इस पर सबकी नजर है। अब आइए आपको दिखाते हैं शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कैसे शहर शहर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर लूटपाट की खबरें हैं। आज प्रदर्शनकारी ढाका में शेख हसीना के घर के अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने जो धनमंडी इलाका है वहां पर गृह मंत्री के आवास में घुसकर तोड़फोड़ की। शेख हसीना की पार्टी आवाम लीग के दफ्तरों में कई जगहों पर आगजनी कर दी। ढाका वाला तो पूरा का पूरा दफ्तर आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में 2 महीने से भड़क रहे इस आंदोलन ने आज पूरे बांग्लादेश की सूरत बदल दी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में भड़कती हिंसा की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना ढाका से निकल जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं सुलगता, धधकता, उबलता बांग्लादेश। आज बांग्लादेश में जैसे 49 साल पहले का इतिहास लौट कर आया। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी सेना के कुछ जूनियर ऑफिसर शेख मुजीबुर रहमान के 32 धनमंडी स्थित आवास पर हमला बोल देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगती है और शेख मुजीबुर रहमान समेत उनकी बेगम और उनके 3 बेटों की हत्या कर दी जाती है। उस वक्त शेख हसीना, उनके पति वाजिद मियां और उनकी छोटी बहन की जान बच गई थी। परिवार के खत्म हो जाने के बाद शेख हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई और 6 साल बाद वो अपने मुल्क लौटी। और आज फिर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। बस अंतर यही है कि इस बार बांग्लादेश की सेना ने उनको अपने हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका से सुरक्षित निकाला। ये तो बहुत गंभीर स्थिति भारतवर्ष के लिए बनी है। हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं।
जो बीएनपी है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। देखिए, ये लगता है जैसे कि कोई अरब स्प्रिंग हो, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, मैदान रेवोल्यूशन हो। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधा के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। बांग्लादेश के अंदर नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुई हिंसा इस हद तक पहुंच गई कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट ही हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे आखिर कैसे और क्यों शेख हसीना का देश निकाला हुआ। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त बांग्लादेश के हालात क्या हैं। ढाका में हालात बेकाबू हैं। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। राजधानी में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं और कई लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने तंगेल और ढाका में अहम हाईवे पर कब्जा कर लिया है। हजारों लोग पीएम ऑफिस में घुस गए, तोड़फोड़ और आगजनी की। इस वीडियो को देखिए, कैसे शेख हसीना के घर के अंदर ये प्रदर्शनकारी बेड पर लेट रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के गृह मंत्री के घर में आग लगाई। ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जश्न भी मनाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तर में भी आग लगा दी। किसी तरह से बांग्लादेश की सेना मुल्क में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों में जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, वो सिर्फ मात्र छात्र नहीं थे, वो बाकी पार्टियां, बाकी वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें जरूर शामिल हो चुके थे और इसी वजह से ये चीज आगे बढ़ी है। आईएसआई को, जो शेख हसीना की सरकार है, आईएसआई के फुटप्रिंट को वो काफी हद तक कम कर चुके थे। और अब जब जमात और बीएनपी वगैरह जो आगे आने के जिनका अंदेशा है, यकीनन वो आईएसआई अपना फुटप्रिंट वहां पर ज्यादा बढ़ा पाएगी और जरूर यकीनन बढ़ाएगी। जो भी इंटरिम सरकार बनेगी, जो भी डिस्पेंसेशन आएगी, उसमें आर्मी एक प्री एमिनेंट पार्ट प्ले करेगी, यानी कि वो सत्ता के बिल्कुल पीछे आर्मी ही होगी जो कंट्रोल कर पाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर पिछले 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया। 3 दिनों की छुट्टियां कर दी गई। ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। 3500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। इसके अलावा आंदोलनकारियों ने नरसिंगड़ी जिले में पीएम हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डरकर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकालकर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। आपको बता दें कि शेख हसीना ने 4 अगस्त यानी रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आए। विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया है कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। उन्होंने कहा, अब सड़कों पर ही फैसला होगा। एक तो भारत को इसके ऊपर नज़र डालनी होगी कि कोई माइनॉरिटीज़ के साथ बांग्लादेश में ज़्यादा एस्केलेशन ना हो। और मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि अगर आप देखें, आज जो है बड़ा टारगेट करके, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या जमाते इस्लामी के बंदे हैं या बीएनपी के लोग हैं, उन्होंने सारे सिंबल्स जो शेख हसीना के फादर के थे उनको टारगेट किया है। पहले तो उनके स्टैच्यू को तोड़ने की कोशिश की, और वो ताकतें मेरे हिसाब से आईएसआई में भी
थोड़ी सी इनकरेजमेंट चाइना की तरफ से है। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे सरकार गिरने तक शाहबाग में अपना प्रदर्शन जारी रखें। इस्लाम ने रविवार शाम कहा कि छात्र किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमने आज लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। नाहिद इस्लाम ने आवामी लीग को आतंकवादी लीग बताया और कहा कि उन्हें सड़कों पर तैनात किया गया है। उसने कहा कि आवामी लीग देश को गृहयुद्ध में झोंकना चाहती है। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेंगी या पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। और सोमवार यानी आज शेख हसीना ने पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर बांग्लादेश छोड़ दिया। आज तक ब्यूरो।